हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईओटी प्लेलिस्ट। तो आज हमारा आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी है 3 लेयर एंड 5 लेयर। इससे पहले हमने रेफरेंस आर्किटेक्चर मॉडल देखा था, डोमेन मॉडल देखे थे, वो सब तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक और मॉडल है, ये आर्किटेक्चर है, दैट इज 3 लेयर एंड 5 लेयर। दोनों अलग अलग आर्किटेक्चर मॉडल है, ठीक है। ऐसा मिक्स मत करना, लेकिन ऐसे मान लेना ये पहले बना था, उसके बाद अपडेट हो गया ये। तो क्या होता है, जब भी अपन आईओटी के अंदर और डीपली रिसर्च करेंगे, आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें डालेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती है और रिसर्च चलती रहती है। तो पहले ये मॉडल यूज करते थे लोग, उसके बाद इस पे स्विच हो गए, अब उसके बाद और दूसरे पे स्विच हो गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 लेयर थी, परसेप्शन, नेटवर्क, एप्लीकेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा, आपने डेटा कम्युनिकेशन तो पढ़ी होगी, सब्जेक्ट उसके अंदर भी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, परसेप्शन लेयर कुछ ही नहीं, एक तरह से फिजिकल लेयर है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेंसर्स लगे, क्योंकि फिजिकल बात हो रही है, यानी कि हार्डवेयर की बात हो रही है। तो बहुत सारे सेंसर्स है जो सेंस कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, जो भी जैसे ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर हो गया आपका, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट में कोई भी हलचल है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके डेटा को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेप्शन लेयर। सेकंड है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, बेसिकली कम्युनिकेशन यानी कि कनेक्शन में काम करेगी। यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो इसको मिल रहा है, उसके बाद इसको आगे स्विच करना है एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू दी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज अ मेन लेयर। बेसिकली क्या है, यही तो डिलीवरी करेगी। यूजर किससे कॉन्टेक्ट करेगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर से कॉन्टेक्ट करेगा, बाकी दो से उसे मतलब ही नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर तक ये दोनों बंदे ने पहुंचा दी। अब एप्लीकेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। लाइक कुछ भी हो सकता है, मैं स्मार्ट होम बना रहा हूँ, लाइक मेरी कमांड से फैन ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, मेरे एक मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। डोर ओपन हो जाए, क्लोज हो जाए। मैं इस सपोज कीजिए, इससे भी मस्त चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके बैठा हूँ और मुझे पता चला मेरे फ़ोन के थ्रू नोटिफिकेशन आएगी, आपके घर का डोर ओपन है। तो आप क्लोज कैसे करोगे, एक बटन से, फ़ोन में ही वहाँ से बटन दबाओगे और आपके घर का वहाँ 100 किलोमीटर दूर जो आपका घर है उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। या फिर घर में आग लग गई तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके घर में आग लग गई है, तो वो टेम्परेचर सेंसर के थ्रू हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पा रही है, क्योंकि अपन नेटवर्क लेयर के अंदर एक डेटाबेस भी कंटेन करके चलते हैं, जहाँ पे डेटाबेस कहाँ पर, एक्चुअली क्लाउड के ऊपर है। तो सारा डेटा आपके ऊपर क्लाउड पर है, तो वहाँ से आपको डेटा फेच होने में ईजिली हो रहा है। अब 5G आ गया है मार्केट में, तो अब तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होने वाला है मार्केट में, बता रहा हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता कल को आप ऐसी चीज़ खरीदो और घर वाले बोले बेटा आप इंजीनियर हो, तो बताओ। तो आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, या हो सकता है आप इस इंडस्ट्री में उतर जाओ, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है कि आप इस इंडस्ट्री में उतर जाओ, आईओटी वाली में, क्योंकि आगे जाके बहुत तगड़े स्कोप है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, खुद का स्टार्टअप नहीं बनाओगे, तब तक आप चीज़ों को चेक ही नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो यार, जॉब तो होती है, उसके अलावा खुद का कुछ करने का भी ट्राई करा करो, ठीक है। तो ये तीनों लेयर मैंने समझा दी, बट यहाँ इन तीनों से रिसर्च आगे और आईओटी में रिसर्च कर पाना नॉट पॉसिबल था। तो यहाँ पर एक नया आर्किटेक्चर आया, डेट इज ए 5 लेयर, जिसके अंदर 3 नई चीज़ ऐड हुई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वो एक्चुअली नेटवर्क है, एक आपकी प्रोसेसिंग ऐड हुई है और एक आपकी बिजनेस ऐड हुई है, ठीक है। तो परसेप्शन तो वही है और एप्लीकेशन भी वही है, एक तरह से 3 नई लेयर है, ठीक है। इन तीनों को समझते हैं बारी बारी, ये तीनों क्या क्या करती है। सबसे पहले आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मेरे को पता चल गया, ठीक है। परसेप्शन के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर होती है बेसिकली। तो वो क्या करती है, एक्चुअली क्या करती है, जो भी सेंसर्स का डेटा आ रहा है ना, उसको परसेप्शन लेयर यानी फिजिकल लेयर से लेके प्रोसेसिंग लेयर तक पहुंचाती है, और जो भी प्रोसेसिंग डेटा से आ रहा है उसको फिजिकल पे पहुंचा रही है। तो वाइस वर्सा इसलिए देखा गया। कैसे करेगा ये बंदा, ये करेगा वायरलेस से, 4G से, लैन से, 3G से, ब्लूटूथ से, RFID, NFC, ये दोनों मैंने पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना ये कौन से मेथड है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेना। और एक 5G अब अपडेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो 5G, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और लेयर थी अपनी थर्ड, दैट इज प्रोसेसिंग लेयर। प्रोसेसिंग लेयर एक तरह से बीच की लेयर हो गई, क्योंकि आपका देखो यहाँ फिजिकल आ गया, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद एप्लीकेशन एंड बिजनेस। तो बीच वाली लेयर कौन सी हो गई, प्रोसेसिंग लेयर हो गई। बेसिकली क्या कर रही है, डेटा को स्टोर कर रही है, प्रोसेस कर रही है, एनालाइज कर रही है, सारा काम यहीं पर हो रहा है। आपका जो भी डेटा आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर से, वो सारा यहीं पे चेक किया जा रहा है एंड इसके के अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को एम्प्लॉय किया गया, डेट इज लाइक डेटाबेस आपका यूज करें, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे यूज किया जा रहा है, बिग डेटा प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स को यूज किया जा रहा है। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग तो मेन है ही है इसमें।
और एक आपकी एप्लीकेशन लेयर जो आपकी डिटो उसी 3 लेयर की है वही लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका लास्ट बनता है आपका बिजनेस लेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर आपको पता चल गई, जो डेटा आ रहा था आपका कहाँ से, प्रोसेसिंग लेयर से एप्लीकेशन में जा रहा था, उसके बाद वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है कर देता है, ठीक है। यूजर वहाँ से गो थ्रू हो जाता है। बट क्या होता है, बिजनेस लेयर का मेन काम होता है पूरे सिस्टम का ध्यान रखना IoT के, कि सपोज कीजिए कोई फिजिकल हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई तो बिजनेस लेयर को पूरा मैनेज करना है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट मॉड्यूल, कितना प्रॉफिट बन रहा है, जो आपने चीज़ बनाई है मार्केट में बिक रही है, क्या प्रॉफिट बन रहा है, यूजर्स को क्या पॉलिसीज देनी है, क्या चीज़ वो यूज कर सकते हैं, किस चीज़ का कॉपीराइट है, किस चीज़ का नहीं है, तो सारी डिटेल आपकी बिजनेस लेयर के अंदर आती है और वो सब मैनेज करता है। तो ये थे आपके 3 लेयर एंड 5 लेयर। मुझे लगा मेरे को इस पर वीडियो बना देनी चाहिए तो मैंने बना दी। एंड अब आपको मजा आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ये प्लेलिस्ट। ओके, सो जय हिंद, जय भारत गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।